कमल विश्वकर्मा। गुरुजी प्रणाम। भगवान शुक्र। जन्म तारीख बताएं, किसके बारे में? मेरे बारे में ही जाना। बताएं जन्म तारीख। 4/9/1988। समय? सुबह 7 बजे। आपकी कुंडली के अनुसार जी। आप बहुत सेंटिमेंटल, बहुत इमोशनल, बहुत भावुक व्यक्ति हैं, सही बात? जी सही है। कुंडली के अनुसार आपके विचार बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील हैं। जी सही है। सही बात है। सही है। कुंडली के अनुसार मकान के बाहर सीधे हाथ तरफ कोई तिराहा चौराहा है, सही बात है? जी जी। क्या कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई हो, जो मृत हो चुके हैं, हाँ पिछले 2 साल से उनकी याद आ रही है? महाराज जी ऐसे देखो तो मेरे को हर 2-3 दिन में जितने हमारे परिवार में गुजर गए ना, वो सब मेरे सपने में आते हैं। क्या बात है। और ये जो आप बता रहे हैं 2 साल से, ये सही है। कैसा? 2 साल से जो बता रहे हैं ना, तो उसमें कुछ ज़्यादा ही आ रहा है अभी सपने में। जो व्यक्ति मर चुके हैं, दुनिया में नहीं है। जी, और ये सब असमय मृत्यु हुआ है हमारे घर में, कि कोई किसी का भी कोई समय में नहीं हुआ है, सब बीमारी से, ऐसे बोले जाए तो पूरा परिवार ही खत्म हो चुका है। ठीक है, कुंडली सही है जी। तो क्या जानना चाहते हैं, सवाल करें। ये जो स्वप्न में जो आते हैं, जितने हमारे परिवार में जितने गुजर गए हैं, वो सब मेरे सपने में आते हैं हर 1-2 दिन में। तो ये क्या चाहते क्या है मेरे से? 6 महीने बाद जी ये मृत आत्माएं आपके स्वप्न में आना बंद कर दें। जी जी गुरुजी। बाकी ना वो कुछ चाहते हैं, जी ना वो कुछ देना चाह रहे, ना लेना चाह रहे, ना उनसे भयभीत हों, जी ना किसी बाबा, पंडा, पुजारी, ओझा के चक्कर में पड़ें। जी। नहीं तो पंडा पुजारी ऐसे हैं, घर बिकवा देंगे, फिर आपको आत्मा ही आत्मा दिखेगी सब जगह। महाराज जी, ये अभी हाल ही में इसी साल मैंने बहुत पूजा पाठ करवाया घर पे, बहुत पैसा गया, लाखों पैसा गया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। अरे लाखों हम लोगों को दे देते तो अपने यहाँ किसी काम में आ जाता है। महाराज जी, मैं आज चर्चा ही कर रहा था आयोजक समिति से धमतरी में आपको निमंत्रण करने। नहीं, हमें नहीं चाहिए, भगवान सुखी रखे, हम तो मजाक कर रहे। हमारा मतलब किसी ढोंगी व्यक्ति के चक्कर में ना पड़े। जी महाराज। ये कुछ कारण हैं, इसलिए ये दिखाई दे रहे हैं। जी। अब अंदर घुस के जी उल्टे हाथ तरफ हाँ। कोई बास बेसन लगा है। उल्टे हाथ अंदर घुस के उल्टे हाथ तरफ एक आईना हाँ, लगाया आपने, हाँ गिलास। जी, हाँ जी, लगाया लगाया। बाथरूम के बाहर। हाँ बास बेसन है। हाँ लगाया। और आईना लगा। जी। ये कब लगाया? ये तो जब से घर बनाए थे, उसके बाद घर जब बनाए थे उनका ठीक। हाँ। घर जब बनाए थे उसी समय 13-14 में। घर कब बनाया? 2012 में। 2012 में। जी। तब लगाया आईना। उसके बाद कब लगाया? टूट गया या वही चल रहा? वही चल रहा है गुरुजी। उसके बाद से आपको धीरे धीरे मृत व्यक्ति दिख रहे हैं कि अभी अभी दिख रहे हैं? पहले तो दिखते थे, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही हो गया है, हर 1-2 दिन में दिखते हैं मेरे को। ये बास बेसन के ऊपर जो आईना लगा है जी, इस आईने को आप पलट दो। अच्छा जी। प्रेत दिखना बंद हो जाएंगे। जी जैसे आईना ऐसा लगा है जी, उसको आप पलट दो। जी समझ रहे हैं? जी। उसमें कोई प्रतिबिंब, कोई चेहरा दिखाई नहीं देना चाहिए। जी गुरुजी। अगर उसमें चेहरा दिखेगा जी तो प्रेत स्वप्न में दिखेंगे। तो गुरुजी ऐसे तो रूम में भी हमारा वैसे ही रूम में भी लगा हुआ है आईना, उसकी बात नहीं कर रहे। जी। ये अंदर घुस के उल्टे side। हाथ तरफ जो जी, बास बेसन, जी बास बेसन के ऊपर जो गिलास लगा है जी। उसको आप हटा दो। तो गुरुजी ऐसा है कि दो मंजिला मकान है, तो ऊपर में भी लगा है वैसी सेम उल्टे में। 2 मंजिला मकान है, तो ऊपर में भी सेम उल्टे साइड में वाश बेसिन में लगा है और नीचे में भी लगा है। ऊपर कब लगाया? ऊपर भी उसी टाइम लगा है महाराज जी। तो बास बेसन के ऊपर लगा है? ऊपर भी लगा है, नीचे में भी लगा है, सेम एक ही डायरेक्शन पे। नहीं, अंदर घुस के उल्टे हाथ तरफ। हाँ। ऊंचाई पर जो है, पहली मंजिल का बंद करो। अच्छा, पहली मंजिल का? अरे उसके ऊपर पेपर लगा दो जी। उसमें दिखना नहीं चाहिए। तो दोनों को बंद करा देंगे महाराज जी? दोनों का बंद करा देंगे। हाँ, बंद करके पहले ऊपर वाले को बंद कर लो। जी। आपको स्वप्न आने बंद हो जाएं। जी।
और फिर इसको बंद कर लो, जी। ठीक हो गुरुजी जाएगा। और प्रश्न था गुरुजी, वो क्या बोलते हैं, कर्ज की स्थिति बहुत बनी हुई है और मतलब मकान तक बेचने का नौबत आ गया है, जबकि हम बेचना नहीं चाहते उसको, तो ऐसा कुछ उपाय बताए कि वो बच भी जाए और कुछ हो पाए ऐसा। किसी मंदिर में जी या पूजा घर में जी। लोहे का गेट, लोहे की जाली, हाँ लोहे का कोई सामान दान किया है आपने? जी नहीं। याद करें, कहीं ना कहीं या तो पंखा लगवाया है किसी मंदिर में, चाहे वो अपने घर में हो चाहे दूसरे घर में, बिजली की जो लाइटिंग होती है हाँ वो लाइट फिटिंग कराई है, ठीक है? नहीं नहीं वो या लोहे का गेट, लोहे हाँ, की जाली। घर में जो पूजा घर है वहाँ बिजली की लाइन फिटिंग करवाए अभी अभी। कब कराई है? ये अभी तो इसी साल करा है। नहीं, मकान के लिए जो खतरा है जी वो पूजा घर में, किसी भी पूजा घर में जी। अगर आप लाइट लगवाते हैं बहुत सारी, हाँ वो जो लाइट जी लड़ी जी, लड़ी जी सही होती बोल है, रहे हैं, हाँ लाइट लगवाते हैं, जी पंखा लगवाते हैं, हाँ या लोहे का गेट वगैरह कुछ दान करते हैं, हाँ। तो आपके मकान बिकने के चांस बढ़ेंगे और मकान संबंधी सुख की जगह दुख मिलने लगेगा। सही बात है गुरुजी। मकान संबंधी समस्या तभी आएगी जी जब किसी मंदिर में आप लोहे की कोई चीज़ दान करेंगे। जी। अपने घर में, जी अपने पूजा घर में शनि देव से संबंधित कुछ रखे तो नहीं, नहीं, शनि देव से संबंधित कुछ। पर हनुमान जी की सेवा बढ़ा दें तो मकान बच जाएगा। जी हाँ गुरु। एक घर में किसी भी मनुष्य के यहाँ, ये आप सबके काम की चीज़ है, किसी भी मनुष्य के यहाँ 2 शिवलिंग, 2 शंख, 2 सूर्ययंत्र, 2 गोमती चक्र, 3 दुर्गा, 3 गणेश, मरे हुए आदमी की मूर्ति, फोटो, खंडित वेद पुराण ग्रंथ रामायण गीता, ये पूजा घर में नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो मनुष्य दुखी रहे, ये ख्याल रखें, ठीक? चलिए। गुरुजी क्या मतलब मेरे को कौन सा देवी देवता का पूजा करना चाहिए? भगवान शंकर की, भगवान शंकर की, दुर्गा जी या नारायण, नारायण की थी। ठीक। और रत्न वगैरह कुछ पहनने का आर्थिक स्थिति के लिए कुछ व्यापार अच्छे से चलता नहीं है गुरुजी। चांदी के गिलास में पानी पिएं, जी एक चंद्रमणि धारण करें, जी। एक ओपल धारण करें, तो आप संपन्न हो ओपल जाएं। ओपल ओपल ये चांदी में ही करना है ना? चांदी। चंद्रमणि और ओपल। जी, एक धन्यवाद। पर्ची निकाल। आप भी पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं? चिंता ना करें, हमारे गुरुदेव लाए हैं आपके लिए लक्ष्मी जी का दिव्य रहस्यमयी अर्चन, जिसके अलौकिक प्रभाव से अब तक लाखों लोग अपने आर्थिक संकटों से मुक्त होकर धनवान हो चुके हैं। कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आप अपना निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करवाएं। यह कार्यक्रम 31 अगस्त 1 सितंबर 2024 को श्री गुजराती एडिटोरियम ज्ञानोदय भवन गेट नंबर 2 देवेंद्र नगर रायपुर छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। धन्यवाद।